हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कल मार्केट किस अकॉर्डिंग परफॉर्म कर सकता है। तो हम यहाँ पे निफ्टी और सेंसेक्स का चार्ट देखेंगे, जिसको हम डेली और वीकली पे तो हम देखेंगे, इसी साथ में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे। और वीवेब के ऊपर मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक स्ट्रेटजी बनाई थी, वहाँ पे वो मतलब नॉर्मल सी बात है कि वीवेब के ऊपर ऑलरेडी काफी स्ट्रेटजी बनी हुई है। तो उसी को मैंने अपने वे में एक्सप्लेन करा था, उसको भी हम देखेंगे आज के मार्केट में हम किस तरीके से यहाँ पे उसमें यूटिलाइज हुआ था, वहाँ पे कहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो सकते थे, उसमें कहाँ पे क्या कंडीशन थी। तो उसको भी हम यहाँ पे लाइव अभी देखेंगे। देखो निफ्टी फिफ्टी में क्या हुआ ना, एक अगर हम वीकली पे देखें तो वीकली पे जो हाई था प्रीवियस वीक का 22,941 इस जगह पर देखना है यहाँ पे आप, ठीक है। यहाँ पे 22,941 का उसका हाई था। आज की क्लोजिंग आई है, वो आई है 22,968, 22968 की, ठीक है। एक तो ये सबसे अच्छी बात है, प्रीवियस वीक के हाई और जो प्रीवियस वीक की क्लोजिंग यहाँ पे दिखेगी। उन दोनों के ऊपर आज यहाँ पे जो मंडे है, आज मतलब आज 6 अप्रैल का, उस दिन यहाँ पे काफी अच्छे यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखी है। अगर इसमें फॉलो अप में यहाँ पे कंटिन्यू में रहती है तो ये काफी अच्छे यहाँ पे एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है अब यहाँ पे पॉजिटिव में। और हमने कल भी एक बात कही थी इसी बारे में, जब हमने वीकली एनालिसिस करा था कि इसके ऊपर एक क्लोजिंग आना जरूरी है यहाँ पे। प्रीवियस मतलब ये जो कैंडल बनी है यहाँ पे 30 मार्च वाली, इसके ऊपर क्लोजिंग आना जरूरी है यहाँ पे। और इसके ऊपर सस्टेन करने लग जाएगा तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक रिवर्सल का साइन देखने को मिल सकता है। और फिर वो स्ट्रेंथ यहाँ तक देखने को मिल सकती है 24 या 360 तक का, क्योंकि उसके बाद जो मेजर स्ट्रेंथ सेलिंग का लेवल आएगा यहाँ पे, जहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिल सकता है, वो आएगा 24 या 360 का लेवल यहाँ पे, ठीक है। तो फिर एक मोमेंटम यहाँ तक का देखने को मिल सकता है इसमें। और अगर फिर ये सेलिंग यहाँ पे आनी है वापस से थोड़ा बहुत, अगर ये इस हाई को ब्रेक नहीं करता वापस से, यहाँ पे कुछ नेगेटिव न्यूज आ जाती है यहाँ पे, तो फिर दिक्कत कर सकता है। बाकी अगर बिना न्यूज, अगर न्यूज नहीं आती, कुछ भी नॉर्मल रहता है, तो फिर ये अपने वे में यहाँ पे काम करेगा और ऊपर यहाँ पे इस जगह तक यहाँ पे आने की इसमें कंडीशन दिख रही है। डेली टाइम फ्रेम पे देखें हम यहाँ पे, तो अगर ये बेस बनाता है, ये जितना अच्छा बेस बनाएगा ना यहाँ पे, ये उतनी ही ज्यादा स्ट्रेंथ यहाँ पे इसमें देखने को मिलेगी। एक फ्लो में अगर ये बाई चांस जाने की कोशिश करेगा तो क्या होगा ना, फिर जो जो ऊपर फंसे होंगे, जिन्होंने मतलब थोड़ा बहुत, फिर थोड़ा बहुत वापस सेलिंग आने का इम्पैक्ट पड़ सकता है। पर जितना अच्छा इस तरीके से अगर ये बेस बनाता है, तो ज्यादा अच्छे यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में, दोनों में, स्पेशली शॉर्ट टर्म में यहाँ पे ज्यादा अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब हमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो प्रीवियस यहाँ पे 2 अप्रैल की ये हाई है क्लोजिंग 22 या 713 का, इस जगह का यहाँ पे हमें ध्यान रखना है। इस जगह के आसपास अभी सपोर्ट का काम करें, इसको हम 5 मिनट भी देखेंगे, 5 मिनट को 15 मिनट। हमने अगर यहाँ पे देखें तो एक सपोर्ट लेवल यहाँ पे ये लेवल है, क्योंकि प्रीवियस जो स्विंग कहाँ पे हुआ था, ये इस जगह से निकला था पूरा और यहाँ से रुक के वापस ये हुआ था। और इसको अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो इस जगह के आसपास यहाँ पे थोड़ा ये वैसे भी सपोर्ट लेवल था ये, ठीक है। तो इस जगह को ये है। अब नेक्स्ट जो यहाँ पे सपोर्ट लेवल काम करेगा, वो आएगा हमारा यहाँ पे ये लेवल 22 या 790 के आसपास का। क्यों? क्योंकि प्रीवियस डे का 2 अप्रैल का और आज का दोनों जगह के हाई यहाँ पे आप मिलाएंगे इसको, ये एक था शुरुआत की 5 मिनट की कैंडल, और प्रीवियस यहाँ पे लास्ट के 15 मिनट की जो हाई की कैंडल थी, वो ये थी। और इसको जब इसने ब्रेक करा यहाँ पे, तो एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे, स्ट्रेंथ यहाँ पे ऊपर देखने को मिला, क्योंकि आज का पहला 15 मिनट का हाई और उस दिन का लास्ट, उसका सेशन का लास्ट का 15 मिनट का हाई, दोनों ब्रेक हुए थे यहाँ पे, ठीक है। तो वो मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला इसमें। अब हम बात करेंगे यहाँ पे इसमें, अगला एक तो हमारे को ये है ही सही लेवल, इसमें वीवेब का कैसे काम आया यहाँ पे। वीवेब का देखो क्या होता है ना, वीवेब के साथ साथ मैंने एक चीज कही थी उसमें, प्राइस एक्शन आपको यहाँ पे आना, समझ आना जरूरी है। प्राइस एक्शन के लिए अपन क्या देखेंगे, प्रीवियस यहाँ पे इस जगह का स्विंग क्या है और एक यहाँ का लो क्या है, ठीक है। ये जब इस रेंज में यहाँ पे चल रहा है, तो हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, या तो इसको लो को ब्रेक करें यहाँ पे ये, ठीक है, ताकि आपको अच्छा मोमेंटम एक डाउन साइड के लिए मिलेगा। और इस डाउन साइड के लिए फिर हम यहाँ पे नेक्स्ट लेवल यहाँ तक नजर आता है, ठीक है। एक तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं, और या फिर एक ऊपर का जो लेवल है यहाँ पे, इस लेवल को ब्रेक करके मार्केट ऊपर अच्छे से निकले, तब जाके हम आगे प्लान कर सकते हैं कंडीशन। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या होता है ना, स्टॉप लॉस ज़्यादा हिट होने के चांसेस होते हैं। अगर आपने एक रेड ग्रीन कैंडल देख के हाई ले लिया, पर नेक्स्ट 1-2 कैंडल बाद यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। यहाँ पे ग्रीन अच्छी कैंडल देखी यहाँ पे, पर नेक्स्ट 1-2 कैंडल में यहाँ पे आपका कहीं न कहीं स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बन गए। तो इस तरीके के यहाँ पे छोटे-छोटे स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस होते हैं 5 मिनट में। इसी को अगर हम 15 मिनट में जाएँगे, तो 15 मिनट में क्या होगा ना, आपके यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस कम होंगे यहाँ पे। अगर 5 मिनट के कंपेयर में, 15 मिनट के कंपेयर में, 30 मिनट के कंपेयर में आप देखेंगे, तो आपको स्टॉप लॉस के हिट होने के चांसेस कम ज़्यादा दिखेंगे वहाँ पे से। और इसको अगर 30 मिनट पे आके देखेंगे हम, जैसे यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे हमने एक बार वापस से एंट्री करी है, तो उसके बाद कहीं भी स्टॉप लॉस हिट होने वाले चांस नहीं दिखे यहाँ पे इसमें। तो ये फ़र्क होता है। सेम अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएँगे, तो वहाँ पे मल्टीपल एंट्री देखने को मिल जाएगी, वो चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलेगी इसमें। और कभी भी क्या होना है जैसे कि सपोज़ करो यहाँ से आप एकदम प्राइस बहुत तेज़ी से वेव के ऊपर चली गई। अब इतना इस जगह पर अगर आप एंट्री करोगे, तो वीवेब पे यहाँ पे हमारे को इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत दूर का हो जाएगा। तो उसमें क्या कंडीशन है ना वहाँ पे,
कि या तो कहीं न कहीं उसकी वीवेप के आस-पास आने का वेट करो, क्योंकि वीवेप के आस-पास आएगा तो हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल होगा। जैसे यहाँ से ये इस इतना निकल गया, इतना मतलब हम इसको देखें प्राइस वाइज़ कितना निकला ये 94 पॉइंट यहाँ पे निफ्टी के निकले, ठीक है? मतलब आराम से आप देख लो 45 पॉइंट करीबन यहाँ पे इन द मनी के या एटीएम के वहाँ पे कॉल की साइड के होंगे। अगर यहाँ पे इतना बड़ा यहाँ पे लेंगे तो फिर इसमें स्टॉप लॉस इतना दूर रखेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं होगा। उसकी जगह यहाँ पे जब भी वीव के आसपास प्राइस आए तो वहाँ पे हम देख सकते हैं कि उस जगह पर एंट्री का प्लान करें ताकि हमारे लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल हो। आप जब भी पुराना डेटा भी कभी इस तरीके से देखेंगे तो आपको ज़्यादा वहाँ पे बेनिफिट देंगे। कई बार ऐसा होगा कि वो मोमेंटम एक तरफा निकल जाएगा, तो वो चीज़ भी आपको मिस हो सकती है, लेकिन उसमें कम से कम देखो कि आपका रिस्क कितना ज़्यादा है, बस उस चीज़ पे हमेशा ध्यान रखो वहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे ये है, इसमें वीडियो क्लिप बन रहा है यहाँ पे इस जगह के आसपास 22,765। तो एक तो इस लेवल को मार्क कर लो यहाँ पे, कि यहाँ पे कभी भी अगर ये कल आता है यहाँ पे, तो ये एक आपका सपोर्ट का लेवल काम करेगा क्योंकि अभी यहाँ पे जब क्लोजिंग हुई है, तो वीवेप के और इसके बीच में प्राइस के बीच में इतना डिस्टेंस क्रिएट हुआ है यहाँ पे, तो ये वीवेप उसके आसपास मेज करने की जगह पर कोशिश करेगा। शुरू के 5 मिनट बिल्कुल सेम दिखा देगा, लेकिन हमें यहाँ पे इसको सपोर्ट की तरह एक बार देखना है यहाँ पे। प्राइस है 760 से लेकर ये 790 का जो रेंज है यहाँ, ठीक है? इसमें ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं सेंसेक्स की तरफ यहाँ पे। इसमें देखें तो इसमें भी वही अच्छा पैटर्न बना है। प्रीवियस वीक के हाई को और जो क्लोजिंग का लेवल था उसको ब्रेक करके ऊपर मार्केट सस्टेन करा है। सस्टेन करने के लिए भी जरूरी है कंफर्मेशन होना कि कल भी मार्केट यहाँ पे इस तरह से थोड़ी स्ट्रेंथ शो करे वहाँ पे। स्ट्रेंथ का एक तरीका देखना आप, आपके पोर्टफोलियो में अगर मिड कैप स्मॉल कैप ज्यादा है तो ऑटोमेटिक आपका पोर्टफोलियो अगर ग्रीन दिख रहा है तो वहाँ पे आपको आइडिया लग जाएगा कि ओवरऑल मार्केट में ब्रॉडर मार्केट में स्ट्रेंथ दिख रही है। एक तो क्या होता है कि कई बार इंडेक्स को मतलब ऊपर रखा जाता है, बाकी ओवरऑल पोर्टफोलियो डाउन चलता रहता है, मतलब रेड में चलता रहता है। तो वहाँ समझ जाना कि ओवरऑल ब्रॉडर मार्केट में वहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं है। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है इसे, ठीक है? डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें यहाँ पे, तो वही सेम कंडीशन निफ्टी की सी यहाँ पे। इसमें अगर हम देखें यहाँ पे, इसको यहाँ पे मैं इसमें देखता हूँ। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो सेम कंडीशन वही, चार्ट लेवल तो वही है। यहाँ पे कल का जो स्विंग था इसी के आसपास यहाँ पे सपोर्ट लिया मार्केट ने यहाँ पे, और शुरू की थोड़ी तो वैसे भी यहाँ पे अवॉइड करा करो, क्योंकि या तो ये प्रीवियस डे का हाई ब्रेक करे या फिर जो प्रीवियस डे का स्विंग वगैरह है लेवल वो ब्रेक करे वहाँ पे, ठीक है? तो उस जगह पर ध्यान रखा करो कि उसके आसपास ही वहाँ पे कहीं ना कहीं मोमेंटम देखना है अपन को। ऊपर निकले तो या फिर नीचे की तरफ निकले वहाँ पे, तो उस जगह पर ध्यान देना है। और 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको इस जगह पर ये फ्लक्चुएशंस कम देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो इस जगह पे सिर्फ अच्छी जो एंट्री आ रही थी वो ये एंट्री थी यहाँ पे ग्रीन कैंडल पे 11:45। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो स्ट्रेंथ वाली कैंडल के साथ जब नेगेटिव क्लोज हुआ तो यहाँ पे 9:45 की कैंडल पे आपको देखने को मिल रहा है। ऐसे आपको जब कैंडल्स को भी फोकस में रखना है। जैसे ये वाली जो कैंडल है ना, इस कैंडल में देखो क्या दिक्कत है ना यहाँ पे, ये कैंडल दिखने में रेड है यहाँ पे, पर क्या हुआ है ना इसमें, आप ऑब्जर्व करेंगे इसमें यहाँ पे तो नीचे से जो लेवल है यहाँ पे 71,543 का, यहाँ पे कम से कम अच्छी खासी इसमें यहाँ पे देखो स्ट्रेंथ लेके ऊपर मार्केट ऊपर गया है। मतलब क्या होता है ना ऐसे में, मैं साथ में इसलिए समझा रहा हूँ वीडियो में ताकि आप वीडियो को जब करें तो उसमें कैंडल्स को कैसे करें कि यहाँ पे मतलब बुल्स ने नीचे से यहाँ पे लोअर लेवल से मार्केट में रिकवरी करने की कोशिश करेंगे। अगर सेलिंग होगी तो सेलिंग की कैंडल आपको इस तरह की थोड़ी बड़ी कैंडल देखने को मिलेगी वहाँ पे। जैसे ये कैंडल है, ये बड़ी कैंडल इस तरह की देखने को मिलेगी। जहाँ पे मतलब सेलर्स ने हावी हुए, ये कैंडल है। जैसे ये सेलिंग की कैंडल है यहाँ पे। मतलब सेलर्स हावी हुए स्पेशली यहाँ पे। कैंडल्स की स्ट्रेंथ को देखो तब जाके आपको ज़्यादा अच्छे से यहाँ पे आइडिया लगा सको। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। बाकी इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो इन्फॉर्मेशन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू फ्रेंड्स।